1 साल पहले आपकी वीडियो देखी, घी लगाना शुरू किया, थोड़ा आराम लगा। आज मुझे 8 मंथ हो गया है घी लगाते हुए, 90% पिगमेंटेशन ठीक हो गई है। अब भी घी लगा रही हूँ। किसी का पिगमेंटेशन का पैटर्न ऐसे है, नाक से शुरू है ऐसे, उसको मिलेगी दूसरी। पिगमेंटेशन का पैटर्न ऐसे है, ऐसे, नाक से नहीं है, ऐसे करके है, फोरहेड से। हरे कृष्णा, एक और वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आज मैं यहाँ पर कमेंट लूंगा जो कि मुझे यूट्यूब पर पूछा गया है। अच्छा, वीडियोस के नीचे आप कमेंट किया कीजिए। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं छोटी छोटी वीडियोस के रूप में जो कि आपके कमेंट हैं मैं उनके उत्तर दिया करूं, यानी शॉर्ट के रूप में। अब मैं शॉर्ट वीडियोस अपने चैनल पर डालने लगा हूं, इसलिए बहुत आवश्यक है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके जो आंसर हैं शॉर्ट वीडियो में मिल जाए आपको। शॉर्ट वीडियो आप अवश्य देखा कीजिए, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उनको अवश्य देखा कीजिए। हो सकता है कि उसमें आपके क्वेश्चन के आंसर हों। प्लीज़ तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देखता हूँ कि लोग तो चैनल देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा या फिर अगर आपकी कोई मदद मेरे चैनल से नहीं हो रही है तो आप 1 महीने बाद भी उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। परंतु जो अच्छी वीडियोस हैं उनको देखने के लिए तो आपको सब्सक्राइब ही करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए मैंने कोई आपके काम की वीडियो डाली और वो वीडियो आपने स्किप कर दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सर, मुझे 5 साल से पिगमेंटेशन थी, प्रेगनेंसी के टाइम हुई थी। मैंने सब कुछ फॉलो किया, टमाटो लगाया, बेसन लगाया और भी बहुत सी चीज़ें, डॉक्टर के पास से भी ट्रीटमेंट लिया, बट कोई आराम नहीं हुआ। 1 साल पहले आपकी वीडियो देखी, घी लगाना शुरू किया, थोड़ा आराम लगा, फिर आपका ट्रीटमेंट लिया 3 महीने तक, फिर मुझे टैबलेट खाने सही नहीं लगा। मैंने देसी घी और कोकोनट सलाइवा लगाना शुरू किया। आज मुझे 8 मंथ हो गया है घी लगाते हुए, 90% पिगमेंटेशन ठीक हो गई है। अब भी घी लगा रही हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी 100% ठीक हो जाएगी। थैंक यू सर, आपसे अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है जो इतनी दुआ ले रहे हैं सबसे। लव यू ब्रदर। नीचे एक और कमेंट है यहाँ पर, थैंक यू सर जी, मेरा पिगमेंटेशन भी ठीक हो रही है। थैंक यू सर। आप नीचे कमेंट पूछा है कैसे ठीक हो रही है, प्लीज बताएं। देखिए, जो लोग ये पूछते हैं ना कि डॉक्टर कि जैसे किसी ने कमेंट किया कि मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो रही है, तो उसके नीचे कमेंट आता है कैसे ठीक हो रही है ये बताएं। तो सबसे पहली चीज तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि जितनी मेरी वीडियोज है, अगर आप डेली की 2 वीडियोज भी देखेंगे तो मुझे लगता है कि 1 या 2 महीने में लगभग मेरी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं जो कि मेरे काम की वीडियोस हैं। दूसरी बात, आप कमेंट पढ़ लिया कीजिए जो भी इस वीडियो के नीचे हैं या जो उससे पहले वीडियो अपलोड की थी उसके नीचे हैं या फिर उसके नीचे हैं। आपको पता लग जाएगा कि लोग क्या कर रहे हैं अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। हाँ बेटा, कमेंट जरूर कीजिए आप कि आपकी पिगमेंटेशन कैसे जा रही है। इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कीजिएगा कि आपकी पिगमेंटेशन कैसे जा रही है, क्या करने पर। अगर आप मेरी वीडियो पर कमेंट कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा यहाँ पर कमेंट डाल दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं आप कि आप अपने फोन की क्लिप बोर्ड में कमेंट सेव करके रख सकते हैं और जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो उसको वहां पर आप पेस्ट कर सकते हैं। डिटेल में डाल लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा, को डेली का कमेंट टाइप कर लीजिए, एक बार डिटेल में टाइप कर लीजिए कि आपने क्या किया है, कितने प्रतिशत आपकी पिगमेंटेशन ठीक हुई है, और उसके बाद में उसको डेली का डेली पेस्ट कर दीजिए कीजिए मेरी नई नई वीडियोस पर। तो उससे क्या होगा, उससे जो भी मेरी चैनल पर नए लोग हैं या फिर जो परेशान हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। आपको ध्यान है ना कि आप भी बहुत परेशान थे, आपको मदद मिली, ठीक है। हाँ, तो अभी इन्होंने मुख्य बात क्या कही कि प्रेगनेंसी के दौरान इनको पिगमेंटेशन हुआ था, 3 महीने इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट लिया है। अब इनको टैबलेट खाना सही नहीं लगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट दवाई खाने से बचता है कि यार मैं दवाई नहीं खा रहा, मुझे दवाई खाना अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि देखिए, मैं भी अगर कभी बीमार होता हूँ तो मैं भी हमेशा दवाई खाने से बचता हूँ, यार ठीक करने दो, शरीर अपना आप ठीक कर लेगा। बट कई बार हमें मजबूरी हो जाती है दवाई खाना, है ना। जैसे मान लीजिए आपका पिगमेंटेशन 80-90% ठीक हो गया, उसके बाद में वो ठीक ही नहीं हो रहा और वो दोबारा लौट के आए जा रहा है, उस कंडीशन में आप दवाई खाइए, उससे वो परमानेंट चला जाएगा। क्योंकि शरीर के अंदर कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जो कि बिना दवाई के नहीं जा रही है, वो उस कंडीशन में आप दवाई खाइए। अब इन्होंने कहा कि 3 महीने ट्रीटमेंट लिया। अब 3 महीने में हम शुरू के 3 महीने क्या देते हैं, हम शुरू के 3 महीने देते हैं आपके या तो डिटॉक्स करने के लिए आपको किट मिलेगी, या फिर आपके जो पित्त को बैलेंस करने के लिए किट मिलेगी, या फिर जो लीवर को डिटॉक्स करने वाली किट होती है, या फिर आपको वो मिलती है। वो पेशेंट से हम बात करके देखते हैं कि पेशेंट को एक्चुअल में प्रॉब्लम किस चीज़ की ज़्यादा है और उसी के हिसाब से उसको किट देते हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमारे पास में 1 से लेकर 9 तक किट है। जैसे हमारे पेशेंट माइग्रेन का आया, पाइल्स का आया, तो उसको हम दूसरी किट देंगे। कोई केवल माइग्रेन का है उसको दूसरी, कोई केवल पाइल्स का है उसको दूसरी, कोई फैटी लीवर लेके आया है उसको कोई दूसरी, किसी को पिगमेंटेशन का पैटर्न ऐसे है, ऐसे, नाक से नहीं है, ऐसे करके है, फोरहेड से, उसको किट मिलेगी दूसरी। किसी का पिगमेंटेशन का पैटर्न ऐसे है, नाक से शुरू है ऐसे, उसको मिलेगी दूसरी। किसी का पिगमेंटेशन का पैटर्न ऐसे है, लिप्स के यहाँ पर इधर, उसको मिलेगी दूसरी। तो इस तरीके से अलग अलग किट होती है पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप लोग बोलते हैं कि मैं दवाइयों को नाम क्यों नहीं बताता। जो कॉमन दवाइयाँ होती है मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ, बट पेशेंट की बातें सुन के उनको हम दवाई चूज करके देते हैं कि उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उनके
लिए क्या दवाई अच्छी होगी। इसीलिए मैंने अभी कुछ दिन पहले कमेंट शेयर किया था जिसमें एक लेडी ये बोल रही थी, डॉक्टर साहब मैंने आपका ट्रीटमेंट लिया था 2 महीने और 2 महीने में ही मुझे 6 साल से कंसीव नहीं हो रहा था, मुझे कंसीव भी हो गया और मेरी पिगमेंटेशन भी 100% ठीक हो गई। उन्होंने ये कहा, ठीक है। तो ये होता है कि जब हमने उनकी बातें सुनी, उन्होंने हमें चीज़ें बताई, हमने उसी के अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन दी और ईश्वर का चमत्कार है कि इतना जल्दी वो ठीक हो गए। मैं ये नहीं कहता कि उनको मैंने ठीक कर दिया, कान्हा जी बैठे हुए पीछे ठीक करने के लिए, तो इन्होंने इतना जल्दी उनको ठीक कर दिया और मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं है कि 2 महीने में वो इतना अच्छा ठीक हो सकती हैं। तो चलिए ये मैं वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। मुझे लगता है कि आपको वीडियो से अधिक जानकारी मिल गई होगी। चलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, परमात्मा सभी का भला करे।